सर्दियाँ आती ही हम बहुत तरीके के लड्डू घर में बनाते हैं, पर क्या आपने कभी अलसी का लड्डू ट्राई किया? ये एक छोटू सा लड्डू अगर आप रेगुलर रूटीन में खाली पेट खा लेंगे ना, तो ये आपकी छोटी-मोटी वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनको तो ऐसे ही ख़त्म कर देगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए बनाते हैं। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमें लेने हैं 2 कप अलसी, तो करीबन ये 400 से सवा 400 ग्राम के पास मैंने अलसी ली है। अब इस अलसी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो अलसी है इनके अंदर की नमी खत्म होकर थोड़े से क्रिस्प हो जाए, ताकि इनको हमें पीसने में आसानी हो। और साथ में जब इसको हम सेक कर खाते हैं तो इनके जो फ़ायदे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका अगर हमें एक छोटा सा लड्डू भी डेली रूटीन में खाते रहेंगे ना, तो ये हमें अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन या फिर डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको वेट लॉस करना है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देती है। और साथ में ही अगर स्किन पे छाइयाँ हैं, रिंकल्स हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, रफ हैं, तो आप ये खाइए, आपकी जो स्किन और बाल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। और अगर घर में बच्चे हैं, स्टडी करते हैं, तो उन्हें आप डेली रूटीन में सिर्फ एक छोटा सा लड्डू खिला दो भाई, उनका जो दिमाग है वो भी तेज होता है। और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ अलसी खाने से हमें मिलते हैं। तो अब यहाँ करीबन 6 से 7 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आने लगी है। जब इस तरीके से हमारे अलसी चटकना शुरू कर दे, इसका मतलब वो अच्छे से अंदर तक सीख चुकी है। तो बस अब ये जो अलसी है इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक बोल में या फिर किसी थाली में निकाल देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब इसके बाद कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे, और ये जब घी हल्का सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बादाम, आधा कप काजू और 1/4 कप अखरोट। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे, ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अभी सर्दियों का मौसम है भाई, हम कितने ही पैकेट की चीज़ें ले लें फिर भी थोड़ी बहुत नमी उनके अंदर होती ही है। साथ में ही जब हम इसको घी के अंदर भूनते हैं तो जो उसका फ्लेवर होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली हैं या फिर आगे जो हम 1-2 नट्स या फिर चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, उनकी जो क्वांटिटी है ना वो अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जो भी नट्स आपको अच्छा नहीं लगता है आप उसे स्किप कर सकते हो। जितनी भी क्वांटिटी का आपने वो नट्स स्किप किया है, बस उतनी ही क्वांटिटी का आप बाकी की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा देना। अब करीबन 2 से 3 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद आप देख सकते हैं काजू में हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें हम एक बोल में या फिर किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी और पड़ा है, तो मैं यहाँ करीबन 2 टेबलस्पून देसी घी और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस घी को बिल्कुल धीमी आंच पे हम हल्का सा गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस मेल्ट हो जाए। इसी स्टेज पे इसके अंदर 1/4 कप डाल देंगे हम गोंद। तो भाई फ्रेंड्स आपको पता ही है सर्दियों में गोंद तो हमें ज़रूर खाना चाहिए, और गोंद खाने के कितने फ़ायदे हैं ये आपको पता ही है। अगर हम डेली रूटीन में खाते हैं तो ये जॉइंट्स होते हैं ना, हड्डियों वगैरह में जो दर्द होता है उसको दूर करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, शरीर को अंदर से गर्माहट देता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं गोंद खाने के भी, और इसे हमें डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे गोंद के लड्डू की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी एक बार ज़रूर चेक करना, वो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो अब ये जो गोंद है इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही गोंद भुननी शुरू हो जाएगी ये बिल्कुल फूल जाएगी, अच्छे से बिल्कुल गोल गोल मोती जैसी हो जाएगी। बस आपने ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। जब आपको लगे ना कि हल्का हल्का सा इनके ऊपर ब्राउन सा कलर आने लगा है, बस इसी स्टेज पे इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप एक पीस को इस तरीके से तोड़ के देखें, तो इसका चूरा इस तरीके से बनना चाहिए। अगर चूरा नहीं बनता है तो इसका मतलब जो गोंद है वो अंदर से कच्ची है, तो आप उसको हल्का सा और सेक लो। गोंद को थोड़ा सा पेशेंस के साथ सेकोगे ना तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये कच्ची रह जाती है तो खाते समय फिर दांतों पे आपके चिपकेगी। तो अभी यहाँ पर गोंद अच्छे से भुन गई है, तो इसे हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। जिस बोल में हमने ड्राई फ्रूट्स डाल के रखे हैं उसमें नहीं डालना है। अब इसके बाद हम आधा कप मखाना लेंगे, और इन मखानों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। मैंने यहाँ घी यूज़ नहीं किया क्योंकि हल्का सा घी इसमें पड़ा हुआ था, तो मैं उसी में ही मखाने जो है सेक रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं।
अब करीबन जब 3 से 4 मिनट आप इसे भून लोगे ना, सेक लोगे मतलब, तो इसे हमें तोड़कर चेक करना है। चेक करने के लिए आप इसे हाथों में अच्छे से क्रश करके देखो। अगर ये इस तरीके से बढ़िया सा इसका चूरा सा बन रहा है, इसका मतलब जो मखाना है वो अच्छे से अंदर तक सेक गए हैं। फिर आपको इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। अगर मखाने का चूरा नहीं बनता है तो इसका मतलब मखाने कच्चे हैं, तो आप उन्हें हल्का सा और सेक लें। तो अब ये जो मखाने हैं उन्हें हम जिस बोल में हमने ड्राई फ्रूट्स और नट्स निकाले हैं उसी में ही निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ मैं आधा कप ले रही हूँ सूखा वाला नारियल। तो मैंने यहाँ सूखा जो नारियल होता है उसको कद्दूकस करके यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ उसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो घी हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में अपना खुद का ऑयल होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सिक जाता है। और उसको सिकने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकेंड में ही इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब आपको लगे कि हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है, बस उसी स्टेज पे आँच को आप बंद कर दें और इसे एक अलग से बोल में निकाल लें। आप चाहें तो जहां हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं उसमें भी इसको डाल सकते हैं। वैसे हमने कद्दूकस करके लिया है तो इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो हमने अलसी बोल में निकाल के रखी हुई है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसको पीसने के लिए अब हम लेंगे मिक्सी का जार और ये जितनी भी अलसी इसमें आती है उतनी डाल देंगे। और बस अब इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद जो इसका टेक्सचर है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है तो आप फाइन पाउडर भी बना सकते हो, या फिर मेरी तरह दरदरा सा पाउडर रखना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने ये पाउडर तैयार किया ना, आप चाहें तो थोड़ा सा फाइन पीस के इसको वैसे भी डेली रूटीन में जो हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं ना, जैसे मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी हम घर में बनाते हैं, आप उसमें एक आधी चम्मच ये डाल दें तो जो आपकी रोटी है वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो बस अब ये जो पाउडर है ना इसको मैं अलग से एक परात में निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है तो मिक्स करने में हमें आसानी होगी। अब इसके बाद मैंने यही जार ले लिया है और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने अलग से बोल में निकाल के रखे हुए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। अगेन थोड़ा सा दरदरा आपने पीसना है। दरदरा पीसोगे ना तो लड्डू का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। वैसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा फाइन भी इसको पीस सकते हो। अब इसके बाद हमने जो गोंद अलग से थाली में निकाला है इसको हमें पीसना नहीं है, इसको इस तरीके से हम एक पोटैटो मैशर या फिर गिलास या कटोरी से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, खाते समय मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा इसको बारीक पीस भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चूरा हमने बनाया है इसको भी हम बाकी की चीज़ों में डाल देंगे और साथ में जो हमने सूखा नारियल भून के रखा है इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम दोबारा से आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप घी। तो भाई मैंने 1 कप घी लिया था, उस घी में से मुझे 1/4 कप घी बच गया है, यानी 1 कप में से 3 चम्मच यानी 3 टेबलस्पून घी मुझे बच गया है। आपको हो सकता है 1 आधी चम्मच ऊपर नीचे हो जाए, वो डिपेंड करता है कि जो हमने नट्स को भुना है वहाँ पर हमने कितना घी यूज़ किया है। अब इस घी को हल्का सा मेल्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे करीबन 450 ग्राम के आसपास गुड़। अगर आप कप से मेजरमेंट करोगे तो करीबन 2.5 कप मैंने यहाँ गुड़ लिया है। गुड़ हमें सिंपल उतना ही लेना है जितना हमने अलसी ली है। वैसे उसके बाद आपकी जो टेस्ट है उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब एक बार इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। आंच बिल्कुल धीमा ही रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही मेल्ट करना है। अब जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह पड़ेंगी उसको आप स्पैचुला से या चम्मच से अच्छे से दबाकर जो है मेल्ट कर लें। अब यहाँ पर इसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कोई इसकी एक तार की चाशनी या कोई चाशनी वाशनी बनानी ही नहीं है। सिंपल हमें गुड़ को मेल्ट करना है ताकि जब इसको हम मिश्रण में डालें तो हमें मिक्स करने में आसानी हो। तो करीबन 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे इसे पकाने के बाद आप देख सकते हो गुड़ पूरी तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो गया, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ नहीं है। वैसे अगर छोटी मोटी गुठलियाँ रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, साथ में ही आधी छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर डालेंगे। तो लड्डुओं में इनका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। साथ में ही सर्दियों में हमें इस तरीके की चीज़ें या मसाले ज़रूर खाने चाहिए जो तासीर में थोड़े से गर्म हो। तो अभी जो ये मैंने मसाले ऐड किए हैं इनको हमें हल्का सा सेकना है, बस हल्का सा, यानी 10-20 सेकंड के लिए, ताकि मसालों के अंदर की जो नमी है वो भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पकाना नहीं है, ज़्यादा पका दोगे ना तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। बस आपने गुड़ को मेल्ट यहाँ पर करना है। अब बस मिक्स करने के बाद अब ये जो घोल है, सिरप है मतलब गुड़ का, बस इसे हम डाल देंगे मिश्रण के अंदर और इसे फटाफट हम
चम्मच से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स नहीं करना है क्योंकि गुड़ अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब आपको लगे कि आप आराम से मिश्रण को टच कर सकते हो, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप हाथों से इसे फटाफट मिक्स कर लो और उसके बाद इसके हम लड्डू बांधना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा मिक्सचर, इसके लड्डू बांधने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सके तो आप अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले लेना ताकि जल्दी से आप इनके लड्डू बना पाओ। अब इन लड्डुओं का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हो। वैसे मीडियम या फिर थोड़ा छोटे साइज़ के लड्डू बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो बस तैयार है हमारे अलसी के लड्डू। आपने देख लिया, बहुत आसान है बनाना। अब इन लड्डुओं को स्टोर करने के लिए आप किसी एयरटाइट कंटेनर में आप इसको डाल के रखो। 1-2 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और फ्रिज में भी इनको रखने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर ही रख दो। और लड्डुओं को खाना कैसे ये भी बता देती हूँ भाई। आपने लड्डू को सुबह खाली पेट सिर्फ एक खाना है। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। सुबह खाएंगे तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। बस आप यहाँ ध्यान रखना, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। ज़्यादा खाओगे तो ये दिक्कत भी दे सकते हैं क्योंकि ये अलसी के लड्डू हैं। तो इन विंटर में आप इसे ज़रूर बनाना भाई, और बनाने के बाद कैसे लगे सभी को अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना। साथ में इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।